दोस्तों, पवित्र बाइबल की एक कहावत बड़ी ही मशहूर है और ये वचन है नीति वचन की किताब से, जहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा ही से मिलती है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, हाउसेस एंड रिचेस आर एन इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर्स बट ए प्रूडेंट वाइफ इज फ्रॉम द लॉर्ड। हर एक मसीह व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, एक राइट पार्टनर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हमारे क्रिश्चियन सर्कल में लोग बिब्लिकल मैरिज की डेफिनेशन ही भूल चुके हैं और मसीह विवाह के वास्तविकता में क्या मायने हैं वो कलीसियाओं में भी नहीं सिखाया जा रहा है। आप देखेंगे बड़ी बड़ी कलीसियाओं में चिन्ह, चमत्कार, हीलिंग, मिरेकल के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है, लेकिन क्या वहाँ पर मसीहों के विवाहित जीवन के बारे में सिखाया जा रहा है कि आखिरकार मसीह एक विवाहित जीवन कैसे चुने, एक सही पार्टनर का चुनाव कैसे किया जाए। और इसीलिए क्रिश्चियंस के बीच डिवोर्स रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि हम सो कॉल्ड क्रिश्चियंस मैरिज को आज उस नज़रिए से नहीं देखते जैसे परमेश्वर देखते हैं। शादी के द्वारा वो उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए डिज़ाइन किया है। सो दोस्तों, आज की ये टीचिंग हर एक क्रिश्चियन के लिए, खासकर जवानों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम मैरिज, सेक्स और उचित पार्टनर को चुनने के बारे में इस टॉपिक पर शॉर्टली आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री बिगिंस विद ए मैरिज। मनुष्य जाति का पूरा इतिहास एक स्ट्रॉन्ग शादी से जुड़ा हुआ है। पहले वो दो मनुष्य जिन्हें परमेश्वर ने आपस में जोड़ा था। देखिए, पवित्र बाइबल की शुरुआत और अंत दोनों ही मैरिज से होते हैं। शुरुआत आदम की मैरिज से होती है और अंत मेमने व उसकी दुल्हन यानी कि कलीसिया की मैरिज से होती है। प्रभु यीशु का पहला चमत्कार भी एक मैरिज पार्टी के दौरान ही काना में हुआ था। इफिसियों में प्रेरित पौलुस मैरिज के बारे में बात करते हैं और वो बताते हैं कि किस प्रकार पति पत्नी के बीच में आपस में प्यार प्रेम होना चाहिए। और फिर अगेन नीति वचन 18 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है कि जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। एक विवाह करने वाले व्यक्ति को वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। एक व्यक्ति ने जिसने विवाह कर लिया है, वचन दर्शाता है कि उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, क्योंकि शुरुआत से ही मैरिज परमेश्वर का ही प्लान था। मैरिज हमेशा से परमेश्वर के आइडिया में रही है। दोस्तों, मैरिज के बारे में हम बात करें तो तीन चीज़ें हम मेनली बात कर सकते हैं। पहली चीज़ गॉड डिज़ाइंड, दूसरी बात गॉड रिवील्ड एंड तीसरी चीज़ गॉड एस्टैब्लिश्ड। गॉड डिज़ाइन यानी कि मैरिज परमेश्वर का ही डिज़ाइन है। इसकी शुरुआत किसी मनुष्य ने नहीं की, इसका अल्टीमेट डिज़ाइन खुद परमेश्वर ने ही किया है। इसलिए जिसने डिज़ाइन बनाया है, यदि हम मैरिज को उसी परमेश्वर के द्वारा समझेंगे, उसके वचन के द्वारा समझेंगे, तो विवाहित जीवन सच में सक्सेसफुल हो जाएगा। सेकेंड बात गॉड रिवील्ड। यह डिज़ाइन परमेश्वर ने स्वयं हमें बताया है और दिखाया है, और हम इस डिज़ाइन को कैसे देख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, उसके वचन के द्वारा हम परमेश्वर के डिज़ाइन को सीख सकते हैं। तीसरी चीज़ गॉड एस्टैब्लिश्ड, और परमेश्वर ने ही स्त्री व पुरुष को एक तन होने का अधिकार दिया है। तो डिज़ाइन करने वाला भी परमेश्वर है और वो डिज़ाइन रिवील करने वाला भी परमेश्वर है, और दोनों को एक करने वाला भी परमेश्वर है। तो आप यदि मैरिज के तीनों एस्पेक्ट को देखेंगे तो वहाँ पे आपको परमेश्वर ही दिखाई देंगे। गॉड इज़ द डिज़ाइनर, गॉड इज़ द रिवीलर एंड गॉड इज़ द वन हु एस्टैब्लिश इट। तो हर जगह आपको विवाहित जीवन में परमेश्वर का ही मार्ग दिखाई देगा। लेकिन आज आप सोचिए कि कितने लोग शादी को परमेश्वर के नज़रिए से देख रहे हैं, एक विवाहित जीवन को कितने लोग आज उस एंगल से देख रहे हैं, उस डिज़ाइन से देख रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। आज लोगों के जीवन में है क्या? आज शादी को एक जवान अपनी प्यास बुझाने का तरीका समझता है। लेट मी बी क्लियर, एक प्यास बुझाने का तरीका, व्यभिचार से बाहर आने के एक रास्ते के रूप में देखते हैं कि देखिए अभी तो मैं व्यभिचार करता हूं, लेकिन मेरी शादी हो जाएगी तो मैं व्यभिचार से बाहर आ जाऊंगा। या फिर घर मैनेज करने के लिए एक काम वाला या काम वाली के रूप में एक पार्टनर की तलाश में देखते हैं कि मेरी लाइफ बहुत बिजी है, तो शायद मुझे एक पार्टनर मिल जाए तो मेरा काम ईजिली मैनेज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर का जो ओरिजिनल पर्पज़ है इन सब बातों से बिल्कुल हटकर है। ये चीज़ें हमारी कल्चर में हैं, लेकिन वचन कल्चर से बिल्कुल हटकर है। वचन हमें और ही कुछ बताता है। चलिए हम बात करते हैं कि आखिरकार वचन हमें क्या बताता है। दोस्तों, पहली चीज, इट वॉज गॉड हु डिसाइडेड दैट एडम वॉज टू हैव ए वाइफ। दिस वॉज ए डिसीजन प्योरली बाय गॉड। शादी का निर्णय परमेश्वर का निर्णय था।
आदम को तो पता भी नहीं था कि एक पार्टनर कैसी होगी। जब वो एक स्त्री को देखेगा तो उसकी क्या रिएक्शन होगी, लेकिन परमेश्वर को लगा कि आदम का अकेला रहना सही नहीं है और तब परमेश्वर ने उसके लिए एक स्त्री बनाई। शादी की डिमांड आदम की डिमांड नहीं थी दोस्तों, इट वॉज ऑल अबाउट गॉड। दोस्तों, आपका विवाह, आपका पार्टनर, विवाह का समय, ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा डिसाइडेड है। जब परमेश्वर को लगेगा कि आपके जीवन में एक पार्टनर की ज़रूरत है तो प्रभु आपके लिए उचित पार्टनर अपने समय में ज़रूर लेकर आएंगे। टिल देन वेट एंड प्रे। यदि आप विश्वास रखते हैं कि प्रभु भली वस्तुएं अपने बच्चों के लिए रखते हैं तो परमेश्वर आपको भी एक भला पार्टनर क्यों ना देंगे। याद रखें कि आदम को एक पार्टनर के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर खुद उसके लिए एक पार्टनर लेकर आए। तो विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि प्रभु भी आपके समय में आपके लिए कुछ पार्टनर जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों, दूसरी बात आप देखिए, इट वॉज गॉड हु ब्रॉट ईव टू एडम। परमेश्वर स्वयं आदम के लिए हवा को लेकर आए। मिलवाने का काम, लाने का काम, यह सारा काम परमेश्वर का काम था। और आदम देखते ही पहचान गया कि यह स्त्री मेरी है। परमेश्वर ने आपके लिए एक स्त्री, एक पुरुष को बनाया है और परमेश्वर के समय में वह स्त्री, वह पुरुष आपके पास जरूर आएंगे। एक और चीज़ जो हम उन दोनों के जीवन में देखते हैं कि इट वॉज गॉड हु डिसाइडेड द पर्पस ऑफ द रिलेशनशिप। परमेश्वर ने ही यह भी डिसाइड किया था कि उनके रिश्ते को किस बाउंड्री में रखा जाएगा, उस रिश्ते का नाम क्या होगा, उस रिश्ते की पहचान क्या होगी, उस रिश्ते की मर्यादा क्या होगी और उस रिश्ते का आखिरकार उद्देश्य क्या होगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों डिसाइड की थी परमेश्वर ने खुद आदम और हवा के लिए। लेकिन दोबारा मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आज आपने कैसे डिफाइन किया अपनी मैरिज को? आपने अपने रिश्ते को क्या नाम दिया है? उस रिश्ते की पहचान क्या है? आपने अपनी मैरिज की बाउंड्री में कितनी मर्यादा रखी है और आपकी मैरिज का उद्देश्य क्या है? यह सब कुछ जब तक ठीक नहीं होगा तो आपकी मैरिज भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि गॉड इज़ द अल्टीमेट डिज़ाइनर ऑफ मैरिज। दोस्तों, प्रेरित पौलुस इफिसियों 5 अध्याय में पति और पत्नी के रिश्ते को मसीह व कलीसिया के रिश्ते के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो लिखते हैं, इस कारण पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। यदि एक मसीह पति पत्नी के रिश्ते को उसकी पूर्णता में नहीं समझ पाता तो वह कलीसिया और मसीह के प्रेम के भेद को भी कभी नहीं समझ पाएगा। सो अभी तक हमने देखा कि शादी का आइडिया परमेश्वर का आइडिया, इट्स गॉड ऑर्डेन्ड, नॉट मैन मेड। शादी की शुरुआत परमेश्वर ने स्वयं मानव जाति के लिए की है, इसलिए शादी के पर्पस को डिफाइन भी परमेश्वर ही कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन से ही हमें वो डेफिनेशन मिल सकती हैं। शादी, व्यभिचार या शरीर की अभिलाषाओं को मिटाने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को परिवार के द्वारा पूरा करना है। जिस प्रकार परमेश्वर अपने समय में आदम के लिए हवा को लेकर आए, वही परमेश्वर सही समय में आपके लिए भी एक पार्टनर लेकर जरूर आएंगे। तब तक आप परमेश्वर पर फोकस करें, इधर उधर ना ताके इधर उधर अपना समय बर्बाद ना करें। आज मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि हर एक जवान और हर एक मैरिड कपल आज अपनी शादी में प्रोस्पर हो, शादी में खूब बढ़े और शादी के डिज़ाइन को परमेश्वर के वचन के अनुसार समझने की कोशिश करे, जैसा परमेश्वर का वचन बताता है। और हर एक जवान, प्रभु उनके जीवन में सही समय पर एक उचित पार्टनर को लेकर आएंगे। तब तक परमेश्वर का आत्मा आपको सही से गाइड करे, आपको सही रास्ता दिखाए।